Hello student, welcome to online lecture series on analog circuits ATC semester 4 subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor. So this lecture number 20 in unit 4 we will cover the following topics which is related to the previous lecture, that is triple five timer as a monostable multi vibrator and triple five timer as a astable multi vibrator. So based on the characteristic and feature of IC triple five timer, we will able to work the IC triple fiber as a monostable and astable multi vibrator. So let's start with our first topic, that is IC triple five timer as a monostable multi vibrator. जैसे कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर और एक पल्स जनरेटर सर्किट है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इज डिटरमाइंड बाय द आरसी नेटवर्क, जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट रहती है ट्रिपल फाइव टाइमर से. तो इन सच टाइप ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वन स्टेट ऑफ द आउटपुट इज स्टेबल वाइल अदर इन द क्वाजी स्टेबल स्टेट, जो कि अनस्टेबल स्टेट कहा जाता है. तो ऑटो ट्रिगरिंग ऑफ द आउटपुट फ्रॉम क्वाजी स्टेबल टू स्टेबल स्टेट, energy stored by the externally connected capacitor C to a reference level. Okay, तो time taken in storage determines the pulse width. जितना टाइम आपका लगेगा स्टोरेज होने में, एनर्जी स्टोर होने में कैपेसिटर के अक्रॉस, वो डिपेंड करेगी पल्स विड्थ. तो ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट द ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू क्वाजी स्टेबल स्टेट इज अकम्प्लिश्ड बाय एक्सटर्नल triggering. Okay, so this is the circuit diagram of IC triple five timer as a monostable multi vibrator. Student, what we do कि pin number 1 is grounded, okay, और trigger input is applied to the pin 2. तो 2 पिन पर आपने trigger input के लिए दे रखा है. In quiescent condition of the output, this input is kept at plus VCC. Okay, to obtain transition of the output from stable state to quasi stable state, a negative going pulse of narrow width, है ना, an amplitude of greater than plus 2/3 VCC applied to the pin 2. ओके, तो आउटपुट इज टेकन जो आप कहाँ से होगे, पिन नंबर 3 से. पिन नंबर 4 का काम क्या है, कनेक्टेड रहती है एक्चुअली VCC टू अवॉइड एक्सीडेंटल या फॉल्स ट्रिगरिंग के लिए, फॉल्स रीसेट के लिए. तो पिन 5 को हमने क्या किया, ग्राउंड थ्रू एक कैपेसिटर टू अवॉइड नॉइज प्रॉब्लम. नॉइज प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने पिन 5 को ग्राउंड किया हुआ है. पिन 6 थ्रेशोल्ड है, शॉर्टेड टू पिन 7. एक रेजिस्टेंस RA इज कनेक्टेड बिटवीन 6 and 8 और पिन 7A डिस्चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड वाइल पिन 8 इज कनेक्टेड टू सप्लाई VCC. तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शन ऑपरेशन ऑफ द सर्किट डायग्राम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वर्किंग स्टूडेंट, तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले हमने जो टाइमिंग सर्किट या ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखा था, तो हमारे पास दो कंपैरेटर्स हुआ करते थे, अपर कंपैरेटर एंड लोअर कंपैरेटर, जिसके आउटपुट हमेशा एस और आर के ऊपर डिपेंड करते थे. तो सेट और रीसेट होना डिपेंड करता था कि अपर कंपैरेटर लोअर कंपैरेटर का आउटपुट आपको एस और आर पे क्या मिल रहा है. साथ ही साथ आपने वोल्टेज डिवाइडर का कंसेप्ट देखा वहाँ पर, 2/3 ऑफ VCC, 1/3 ऑफ VCC, और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रख रखी है. तो एक का जो क्यू है स्टेबल स्टेट, वो एक ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है. ओके, और साथ ही साथ हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है जो है कैपेसिटर को या तो वो बाईपास करेगा या शॉर्ट करेगा. तो इनिशियली व्हेन द आउटपुट एट द पिन 3 इज लो, तो पिन 3 को जब आपने लो किया, द सर्किट इज इन स्टेबल स्टेट, द ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड कैपेसिटर C इज शॉर्टेड टू द ग्राउंड. जैसे कि मैं बता ही रहा था कि जैसे ही आपने स्टेबल स्टेट में अगर पिन आपका सर्किट डायग्राम है, ट्रांजिस्टर इज ऑन और सर्किट क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. C के अंदर कोई चार्जिंग नहीं होगी. तो ये कहता है कि जैसे ही आपने नेगेटिव पल्स अप्लाई करी पिन नंबर 2 पर, तो ट्रिगर इनपुट फॉल्स बिलो 1/3 VCC, द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर गोज हाई which resets the flip flop and consequently transistor turn off and output of the pin 3 is goes high. तो पिन 3 में आउटपुट गोज हाई हो गया, हाई होने से ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ होने से सर्किट को चार्जिंग फ्री मिल गई, चार्जिंग फ्री होती चार्जिंग वो लेता चला गया जैसे जैसे आपको डायरेक्ट उसको सप्लाई मिल गया. तो दिस इज़ द ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम स्टेबल टू क्वासी स्टेबल स्टेट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कि हमने एक नेगेटिव पल्स विड्थ लगाई हुई, ट्रिगर इनपुट हमने दिया हुआ है 1/3 VCC,
और आउटपुट वेव फॉर्म पे आप देख रहे हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म में मिल रही है स्क्वायर वेव, और उसके रिस्पेक्ट में जो आप कैपेसिटर वोल्टेज डेवलप हो रही है वो कुछ इस तरीके से साटूथ वेव फॉर्म में बन रही है। तो कहता है कि एज द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ द कैपेसिटर सी बिगिंस चार्जिंग टुवर्ड द वीसीसी थ्रू रेजिस्टेंस ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कांस्टेंट इक्वल टू आर ए सी। तो ये कहता है कि जैसे जैसे इंक्रीजिंग कैपेसिटर वोल्टेज बिकम स्लाइटली ग्रेटर देन प्लस 2/3 वीसीसी, तो आउटपुट ऑफ कंपरेटर गोज 1 हाई हो जाएगा और वो क्या कर देगा, फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा। इनिशियली पहले क्या था, रीसेट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, सेट कर रहा है। जब सेट हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर के बेस पर फिर दोबारा क्या हो जाएगा, करंट जाएगा, जिससे कि सी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से क्या, फिर दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम चलेगा। तो आउटपुट ऑफ द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेट रिमेन्स लो अंटिल ए ट्रिगर पल्स इज अगेन अप्लाइड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ट्रिगर पल्स अप्लाई होने में वो टाइम लेगा, और जैसे ही अगेन ट्रिगर पल्स अप्लाई होगी तो उसी के हिसाब से फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो if we talk about the IC555 timer as an A-stable multi vibrator, तो A-stable मल्टी वाइब्रेटर को हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, और ऐसे टाइप के सर्किट में कोई एक्सटर्नल ट्रिगर रिक्वायर्ड नहीं रहती जो कि चेंज करे स्टेट ऑफ द आउटपुट को। तो हैंस नेमिंग कॉल्ड एज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। सो स्टूडेंट, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ IC555 टाइमर विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि 2 और 6 पिन को हमने शॉर्ट किया, कॉमन किया हुआ है। 7 पिन के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है। 4 और 8 को VCC सप्लाई किया हुआ है। कैपेसिटर C इज कनेक्टेड टू 1 एंड 2 और 6 कॉमन पिन। C2 एक और लगाया हुआ है। तो जैसे कि सच टाइप ऑफ सर्किट कैन बी डिजाइन बाय एडिंग टू रेजिस्टर्स RA एंड RB। ए कैपेसिटर C टू द C555 टाइमर IC इज ऑल्सो कनेक्टेड। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं RA और RB का जो दो काम है, ये सिलेक्टेड अप्रोप्रिएटली सो एज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड ऑन एंड ऑफ टाइमिंग एट द आउटपुट टर्मिनल पिन 3। तो पिन 3 के ऊपर अप्रोप्रिएट टाइमिंग के साथ ऑन और ऑफ सिलेक्ट किया जा सके, हम ऐसी वैल्यू RA और RB की सिलेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ, ताकि अप्रोप्रिएट ऑन और ऑफ की कंडीशंस आप अचीव कर सकें। सो बेसिकली द ऑन एंड ऑफ टाइम एट द आउटपुट हाई एंड लो स्टेट इज डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन RA एंड RB एंड RC। यानी कि RA RB की C की वैल्यू बड़ी स्लाइड तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा सर्किट के अंदर चेंजेस क्या हुआ है। पहले आप देखेंगे कि इस सर्किट के अंदर ये वाला पार्ट नहीं था, पहले वाले में ये पार्ट अब लगाया गया है। बाकी आप देखेंगे कि इसके अंदर ये R था, पहले वाले में R था, इस वाले में R था। ओके, दूसरा कि यहाँ पे RB और RA का कनेक्शन लगाया गया है, जबकि पहले ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट C से कनेक्ट कर रखा था। तो ये थोड़ा सा सर्किट के अंदर चेंजेस है। तो बेसिक टास्क क्या है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, टू स्विच द आउटपुट स्टेट फ्रॉम हाई टू लो एंड फ्रॉम लो टू हाई एट द डिजायर्ड टाइम इंटरवल। तो जितने जैसे जैसे आपका टाइम टेबल इंटरवल रेगुलर इंटरवल चलता है, तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का काम क्या है कि स्विच करेगा आउटपुट को या तो हाई से लो में या लो से हाई में, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू या एक्सटर्नल ऐसे पार्ट के थ्रू जिससे कि आपका हाई से लो या लो से हाई हो सके। ओके, वी अचीव दिस बाय कंट्रोलिंग अ डिस्चार्ज टर्मिनल पिन 7 ऑफ IC टेबल थ्रू ए कैपेसिटर C। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे हम C कैपेसिटर जो कि पिन 7 के ऊपर कनेक्टेड है, हम उसको कंट्रोल करके। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनसाइड 555 IC the discharge terminal P7 is connected to the collector terminal of a transistor whose base is directly connected to the output terminal। यानी कि आउटपुट टर्मिनल पे डायरेक्टली क्या है वो स्टूडेंट कनेक्टेड है। आउटपुट टर्मिनल पे डायरेक्ट स्टूडेंट, तो इनसाइड द 555 IC द डिस्चार्ज टर्मिनल पिन 7 is connected to the collector terminal of a transistor whose base is directly connected to the आउटपुट टर्मिनल, दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप से डायरेक्टली क्या है स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट में है। ओके, और जैसे ही नाउ वी आउट पिन 3 आउटपुट टर्मिनल ऑफ 555 इज टेकन फ्रॉम द इन्वर्टिंग इनपुट
Q complementary terminal was the SR flip flop. So when flip flop output non inverting is high, तो V out will be low, तो अपोजिट हो जाएगा. एंड व्हेन फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज लो, तो वी आउट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. ओके. तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइमिंग सर्किट डायग्राम में स्टूडेंट, तो एज टेबल में आप साथ साथ देख रहे हैं कि डिस्चार्ज भी आपका हो रहा है. तो एज्यूमिंग द सर्किट इज पावर्ड अप एंड द स्टेटस एट नॉन इन्वर्टिंग फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज लो. जब लो होगा तो आपका वी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा. और यदि क्यू लो है तो ट्रांजिस्टर विल हमेशा क्या रहेगा, कट ऑफ स्टेट यानी ऑफ स्टेट में रहेगा. तो इन दिस स्टेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई वीसीसी थ्रू रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी. ओके. तो कहता है कि जैसे ही कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड्स द सप्लाई वोल्टेज वीसीसी, तो एंड आर सी कॉन्स्टेंट, तो डिफाइंड बाय आर ए एंड आर बी वैल्यूज, दैट इज आर ए प्लस आर बी इंटू सी. दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म रिलेशन. तो कैपेसिटर विल चार्ज टुवर्ड्स वीसीसी एंड दिस विल इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ आईसी ट्रिपल फाइन टाइमर. अब ये होगा क्या कि जब चार्जिंग, एक तो ये है कि धीरे धीरे स्ट्राइकली वीसीसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा. अब जैसे कि अगर ये चार्ज हो गया 2/3 वीसीसी एंड बियॉन्ड, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगी, सरपास कर जाएगी 2/3 वीसीसी लेवल, एंड दिस फुल फोर्स द ऑपरेशन एम्पलीफायर आउटपुट टू गो हाई. क्योंकि इनिशियली पहले वो क्या था, लो था, अब क्या कर देगा, हाई कर देगा. क्योंकि जो चार्जिंग कैपेसिटर है वो 2/3 वीसीसी से क्या जा रहा है, हाई जा रहा है. तो काइंडली रिमेंबर दैट द रेफरेंस वोल्टेज एट टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर इज 2/3 VCC. ओके. So since the operation amplifier output comparator 1 is connected to S of SR flip flop, the flip flop will be triggered and Q output of flip flop will be turned high. So as a result of capacitor charging, Q has turned high automatically from low. When Q goes high, V out automatically goes low, and as V out is nothing but a complement of Q. Okay. तो जैसे ही Q हाई हुआ तो ट्रांजिस्टर एट पिन 7 वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, एंड ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन मोड में आ जाएगा. और जैसे ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में आ जाएगा, तो पिन 7 टर्मिनल जो कि डिस्चार्ज टर्मिनल है और ग्राउंड से कनेक्टेड है कैपेसिटर के अलॉन्ग, तो जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर जाएगा. तो एज ए रिजल्ट न्यू पाथ इज अवेलेबल फॉर द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज फ्रॉम 2/3 VCC लेवल टू 0 वोल्ट. The capacitor will start discharging through the new path through RB. Okay. And this will result in decrease in the voltage across the terminal of the IC 555 timer. Okay. तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप देखें, जैसे कि देख रहे हैं कि स्टूडेंट की सर्किट के थोड़े मॉडिफिकेशन के अंदर ये हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देख पा रहे हैं. अभी कहता है कि डिस्चार्जिंग टाइम जो कि RB इंटू सी के थ्रू है, once the capacitor discharges to a level below 1/3 VCC, so this will result same voltage across the trigger terminal. Notice that the reference input voltage at plus terminal of the comparator is 1/3 voltage. तो 2 वाले कंपरेटर में आपको कितनी मिल रही है, 1/3 VCC. ओके. तो आउटपुट ऑफ द कंपरेटर इज विल बी हाई. So the output of the comparator 2 is connected to the R, that is reset input terminal of SR flip flop. तो output Q will of the flip flop will go from high to low. तो ये ऐसे चलता रहेगा, रिपीट प्रोसेस होता रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट. अब वो कहता है कि यदि Q हो गया लो तो V आउट भी हाई हो जाएगा. तो ये ट्रांजिशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाई से लो, लो से हाई जाना, ये टोटल इस सर्किट के थ्रू चलता रहेगा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर. तो ये साइकिल रिपीट हो चली जाएगी ए के अंदर. दिस इज द हाउ द प्रोसेस इन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर ए आर बी एंड सी वैल्यूज. यू कैन डेफिनेटली make the circuit little bit different from the monostable multi-vibrator. Okay student, so this is how we able to learn the IC 555 timer working as an monostable multi-vibrator and astable multi-vibrator. सो आई होप कि स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. तो
इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।